हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो जैन धर्म संबंधित क्वेश्चन पर आधारित है। और इससे पहले हम समरी देख चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, देखो जैन धर्म को जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले महावीर स्वामी नाम आता है, लेकिन हमें याद रखना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। मतलब एक तरीके से विकास करता है और उसको जो सर्वोच्च ख्याति प्राप्त होती है वो महावीर स्वामी के समय में होती है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी 24वें थे और जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं वही जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक, देखो ये पहले हैं, हमने देखा 24 हैं, 24 के नाम याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें से कुछ हमें याद रखने हैं। जैसे स्टार्टिंग के 2-3 नाम याद रखने हैं हमको, है ना। और यूपी से एक तीर्थंकर संबंधित हैं जिनका नाम पार्श्वनाथ है। तो यूपीपीसीएस की मतलब हम तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमें जो यूपी से रिलेटेड है उनका नाम याद रखना है। और भी किसी से, जैसे कि हमने देखा ऋग्वेद में हमें कुछ तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, तो उनका नाम याद रखना है। इस तरीके से कुछ का नाम याद रखना है, हमें 24 के 24 याद नहीं करने और ना ही होने वाले हैं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले कौन हुए? ऋषभदेव हो गए। और इनका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इनका आदिनाथ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसमें यहाँ पे लिखा भी है कि ऋषभदेव या आदिनाथ, तो इनका दूसरा नाम आदिनाथ है। मान लो ऑप्शन में यहाँ ऋषभदेव ना हो, आदिनाथ हो, तो आंसर आदिनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, सेम क्वेश्चन। अब है यहाँ पे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ये देखो जब समरी कराई थी ना उस टाइम ये इस पर थोड़ा फोकस किया था कि भाई ये ना यूपी से संबंधित हैं, इसलिए हमने इनको याद रखना है। और ये 23वें तीर्थंकर हैं। मतलब देखो जो इम्पोर्टेंट हैं उनका नाम तो याद रखना है, उनका चिन्ह भी याद रखना है। मतलब प्रतीक हर मतलब 24 तीर्थंकर के 24 अलग अलग प्रतीक हैं, जिस सिंबल से मतलब हर किसी का अलग सिंबल है जिससे उनको डिनोट किया जाता है। जैसे कि महावीर स्वामी का क्या है? सिंह, है ना। तो सिंह का मतलब अगर जैनों में अगर सिंह की आकृति बनाई जाती है तो सिंह से प्रदर्शित किसी तीर्थंकर को किया जा रहा था, इसका मतलब होगा महावीर स्वामी को। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हमें पार्श्वनाथ का भी पता होना चाहिए कि जो ये पार्श्वनाथ हैं इनका क्या है। देखो जब इनके जो मैं सिंबल करा रही थी तो मैंने थोड़ा याद करने के लिए बोला था कि ये पार्श्व तो सर्प है ना। तो सर्प पे जो ऐसा साउंड करता है ना, जो रा ऊपर, इसी तरीके से इसमें भी है, याद करने के लिए बस, है ना। तो इसका इनका मतलब जो प्रतीक है वो सर्प है। और इनका जन्म कहाँ होता है? वाराणसी में। ठीक है, और इनको जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, वो कहाँ होती है? सम्मेद शिखर। ये शायद इसमें था नहीं, मैंने लेकिन बताया था, है ना। तो ये सम्मेद शिखर पर इनकी प्राप्ति हो। और देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ये 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, 24 में से 20 को निर्वाण प्राप्ति वहीं हुई है। मतलब ऐसा जिक्र मिलता है कि 20 जो तीर्थंकर हैं उनको निर्वाण प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुई है, जिनमें से पार्श्वनाथ का नाम भी आता है। और पार्श्वनाथ हमें इसलिए याद रखने क्योंकि ये यूपी से संबंधित हैं। ठीक है, और इसमें मतलब राजा का नाम दे रखा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मतलब वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। ठीक, सेम क्वेश्चन मतलब उसी तरीके से यहाँ दे रखा है, उनके प्रतिमा के लक्षण दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो हमें आदिनाथ का पता होना चाहिए। आदिनाथ का क्यों पता होना चाहिए? अभी हमने देखा था ना, जो ऋषभदेव थे उन्हीं का नाम आदिनाथ था और ये पहले थे, है ना। तो इनका पता होना चाहिए और इनका पता होना चाहिए पार्श्वनाथ का। ठीक है, बाकी ये दोनों जो हैं एक बार के लिए हम इसमें दे रखा है कि हमें मिलान करना है, इन दोनों से देखते हैं मिलान होता है नहीं। लेकिन शायद मुझे लगता है मल्लिनाथ भी कहीं पे इनका मतलब अलग से भी कुछ इनको लेके स्टेटमेंट है कोई, तो ये भी मुझे लगता है हमने याद किया था शायद। ठीक है, लेकिन इन दोनों से देखते हैं देखो बनता है नहीं बनता। देखो आदिनाथ का है वृषभ, है ना। आदिनाथ का यहाँ पे देखो, आदिनाथ का वृषभ एक का ही, देखो यहाँ 2 जगह दे रखा है। अब है पार्श्वनाथ का सर्प। ठीक है, अब यहाँ पे सी, देखो अगर हमें ये 2 भी याद होंगे ना तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, वैसे अब अगर इसमें एक बार पूछ रखा है तो हम ये चारों याद ही कर लेंगे। तो मल्लिनाथ, हाँ ये मैंने ऐसा करके कुछ याद कराया था। मल्ली जैसे मछली टाइप है ना, और मछली कहाँ रहती है? जल में, तो मल्लिनाथ और जल कलश। पार्श्व, ये ऐसे करके साउंड थोड़ा मैच करिए, पार्श्व और ये सर्प ऊपर रहा है दोनों में। ठीक, संभवनाथ और अश्व। फिर से यहाँ पे यही हैं, देखो पार्श्वनाथ फिर से दे दिया, आदिनाथ, ये दोनों ही क्यों आ रहे हैं?
हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये तो है ही है, जो इसमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है वो है शांतिनाथ, जो अलग से दिए हैं, लेकिन जब ये 3 पता होंगे तो ये मतलब हम जो है इसका आंसर आराम से कर लेंगे, ठीक है। और महावीर स्वामी का सिंह है, हमने पहले भी देखा था। मतलब ऐसे याद कर लो कि जो 24 तीर्थंकर हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो महावीर स्वामी है ना, मतलब ये शेर हैं अपनी कम्युनिटी के, ऐसे समझ लो। तो इनका हो गया सिंह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मतलब जिसको निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ है, तो ऋषभनाथ को हुआ है अष्टापद, नेमिनाथ को हुआ है ऊर्ज पर्यंत, महावीर स्वामी को हुआ है पावापुरी। इनका तो आराम से हमको पता ही है। अब देखो ये ऋषभनाथ हैं, इनका भी हमको पता होना चाहिए कहाँ हुआ है अष्टापद। समय शिखर अभी हमने जिक्र किया भी था। तो जो वासुपूज्य हैं, वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर है, इनका निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। देखो हमने देखा है कि 20 को मतलब 20 की जगह अलग है, 21, 22, 23 एक को रह रहे मतलब 21, 22, 23 और इनका ये हो गया। तो इन चारों को अगर हम याद कर लेंगे तो हमें सबके निर्माण प्राप्ति का पता चल जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ अच्छा, मतलब ये जो जगह दे रखी हैं किसका, मतलब इनमें से ये जो तीर्थंकर हैं किस जगह से संबंधित हैं, है ना। तो देखो ये श्रावस्ती का नाम दे रहा है, अयोध्या का नाम दिया, ये सब क्या है, ये यूपी के ही ज़िले हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट भी यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर हैं संभवनाथ। और देखो जब हम बौद्ध धर्म याद करें तब हमने श्रावस्ती क्यों याद किया था, है ना, किया था ना। तो मतलब रिकॉल करते चलिए, जैसे दोनों पढ़ रहे हैं हम तो उसको रिलेट करके। तो श्रावस्ती वैसे मैं बता देती हूँ, हमने याद क्या हुआ, एक सेकेंड। श्रावस्ती हमने याद किया था कि सर्वाधिक वर्षा ऋतु जो थी वो गौतम बुद्ध ने यहीं पे बिताई थी। तो श्रावस्ती का संबंध हो गया संभवनाथ से, और कानकदी का हो गया सुविधिनाथ जिनका अन्य नाम है पुष्पदंत, अयोध्या का हो गया ऋषभनाथ से, पबूसा का हो गया पदम प्रभु से, ठीक है। देखो ऋषभनाथ सबसे पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, जिनका नाम आदिनाथ भी है, और इनका अयोध्या से है। तो अयोध्या से याद कर सकते जैसे कि हमारे मतलब जो भगवान श्री राम है ना, तो वो अयोध्या से संबंधित हैं। तो राम को पहले माना जाता है ना, कृष्ण से वो पहले वाले हो गए, तो ये पहले वाले सबसे पहले वाले का, और हमारे जो राम हैं उनका जहाँ से संबंधित हैं वो भी इसी से संबंधित है, ऐसे करके याद कर लेना। अब है यहाँ पे कि विचार कीजिए, उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका हमें क्रम देखना है, कौन से पहले हैं बाद में। ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये सारे हाँ ये तो थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट, इनके बारे में हमने कुछ याद किया था। मतलब इनका ना एक बहुत बड़ा मंदिर भी है यूपी के कामपिल्ले में, विमलनाथ का। और बाकी तो ये बड़े कठिन से हैं, सबको सीक्वेंस में लगाना थोड़ा मुश्किल है। अब ये पूछा है आरो यारो में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यानी सबसे पहले अभिनंदन, फिर आएंगे पदमप्रभ, और फिर आएंगे विमलनाथ, और सबसे लास्ट में आएंगे मुनि सुब्रत नाथ। जैन संस्थापकों में तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। तो स्टार्टिंग वाले हमने याद करे थे ऋषभ, अजित और संभवनाथ, है ना। संभव का प्रतीक अश्व, ऋषभ, अजितनाथ, और ये अभिनंदन। स्टार्टिंग के इन्होंने 4, 5, 6 स्टार्टिंग के इन्होंने कई सारे दे दिए इसमें जो भी पूछा है। अभिनंदन भी स्टार्टिंग वाले हैं, और पदमप्रभ भी 6 नंबर के हैं, और हैं विमलनाथ तो शायद 12 में थे। वासुपूज्य हैं, 13 में हैं विमलनाथ, ठीक है भाई। अब है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में यानी वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। तो अब इससे हमें ये भी पता चल रहा है ना कि लिच्छवी पे जो शासन था वो कैसा था, गणराज्य, मतलब जो राजाओं का समूह है वो लोग शासन करते थे, राजाओं का एक समूह शासन करता था, ठीक है। तो लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे वो थे चेटक, उनकी बहन थी, ठीक है। और पिता थे इनके सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्कृत की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है, ठीक है। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो अभी जैसे हमने देखा ही महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है ना।
जरम्बिका नाम की जो नदी थी, नदी भी पढ़ी थी हमने कुछ, जरम्बिका करके थी। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त किया था। इसमें सिर्फ लास्ट वाली लाइन याद करनी है कि भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। दिखा नहीं क्या, निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, देखो एक बार देख लेना, वो साइड हो गया था। ओके, अब है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। ठीक है, देखो निर्वाण जो यहाँ पे चल रहा है ना, निर्वाण का मतलब मृत्यु ही है। और जो हमने देखा था ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति का मतलब है कैवल्य जैन धर्म में, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति है कि क्या है। तो निर्वाण का मतलब है मतलब शरीर त्यागना। ठीक है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर जैन से संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम महावीर जो 24 में थे, है ना। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन है जैन तीर्थंकर नहीं हैं? तो नाथ मुनि इसमें जैन तीर्थंकर नहीं हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन धर्म स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित है। ठीक है, तो पद्म प्रभ का एक तो हमने देख लिया पार्श्वनाथ और दूसरा होगा पद्म प्रभ। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का ही जो मतलब संबंध है वो उत्तर प्रदेश से रहा है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखो अभी हमने देखा भी कैवल्य आ ही गया क्वेश्चन। अब है जरम्बिका ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। किसको? महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद। तो कैवल्य और नदी कौन सी थी? वो ऋजपालिका थी। और कहाँ पे? जरम्बिका ग्राम के पास। ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ? तो ऋजपालिका। ठीक, अब महात्मा बुद्ध की नदी याद आ रही है, कौन सी नदी थी उनकी? निरंजना नदी। ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ? ये भी क्वेश्चन देख लिया। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, अभी हमने पढ़ाई है जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। मतलब मोक्ष के एक तरीके से ये मार्ग है, जैसे उसमें अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे सम्यक करके हैं, लेकिन उसमें 8 हैं, यहाँ पे 3 है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंध? मतलब उनका ना हिंदी वर्जन दे रखा है ऐसे, जैसे सम्यक ज्ञान उसका ही। अभी बस वही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले देखा। तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? जैन दर्शन। इसमें देख नहीं रखा। जैन धर्म यानी जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी है। बुद्ध जो है धम्म एवं संघ, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने गए हैं। अच्छा देखो, त्रिरत्न वहाँ भी है, त्रिरत्न यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे मोक्ष के साधन को त्रिरत्न कहा गया। अगर इस यहाँ ऐसे पूछते कि निम्न कैसे कौन सा दर्शन मोक्ष के लिए त्रिरत्न को मानता है, तो आता जैन दर्शन। ठीक है, और सिर्फ इसमें त्रिरत्न दिया गया है। तो त्रिरत्न जो है बौद्ध दर्शन में भी है और जैन दर्शन में भी है। लेकिन जो है जैन दर्शन में त्रिरत्न का मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, और इसमें त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ यानी वो समूह, और बुद्ध हो गए, धम्म यानी उनका जो धर्म। इन तीनों चीज़ों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई बौद्ध दर्शन में। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत का सिद्धांत देखो हमने मतलब पढ़ा था जब समरी पढ़ रहे थे कि अणु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो अणुव्रत का सिद्धांत का मतलब है जो कम पालन करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे करके समझा था। अणु का मतलब हो गया छोटा, यानी जो उनके नियम है उसको कम पालन करते हैं, ऐसे वाले उनके अनुयायी, यानी जो गृहस्थ जीवन में रह के, है ना, जो अपने घर का त्याग नहीं करते, अपने घर में रह के ही पालन करते हैं, तो उनके लिए कुछ छूट होगी, तो वो हो गया अणुव्रत का सिद्धांत। ठीक, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, उनको बोलते हैं पंच महाव्रत। और मतलब जो पंच महाव्रत हैं वो तो हो गए यानी महान, जो एकदम मतलब जो जैन भिक्षु हैं, जो गृह त्याग कर चुके उनके लिए वो पंच महाव्रत हो गए।
और वो हो गए अनुव्रत। अनुव्रत मतलब छोटा, मतलब कम कम इसमें पालन करना, कम मात्रा में कह लो कुछ भी। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्म, अस्तेय और अपरिग्रह। ये सीक्वेंस में नहीं लगा रखा, ब्रह्मचर्य लास्ट में आएगा, जो कि महावीर स्वामी ने ऐड किया था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। अहिंसा मतलब सबके पीछे यही सेम है और इनके पीछे अनुव्रत लगा हुआ है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। स्यादवाद का सिद्धांत, तो स्याद से शायद है ना, तो शायद यानी हो सकता है, तो हमने ये पढ़ा था शायद वाला। तो इसको सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। सप्तभंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ ना हो, बहुत सारी चीज़ें हों जिसमें मिक्स हों, उसको बोलते हैं सप्तभंगी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जा सकता है। तो स्याद शायद, और वो हाथी वाली स्टोरी, ठीक है। स्यादवाद संबंधित है, सेम क्वेश्चन फिर से है। निम्नलिखित से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। देखो शून्यवाद याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, बौद्ध धर्म में पढ़ा था, ठीक है। और जो इसमें जो सर्वस्तिवाद था वो भी पढ़ा था, ठीक है। अब ये दोनों बस ये हैं जैन धर्म के। ये इसमें भी बस वही डिटेल में बता रखा है कि ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये नागार्जुन वाला शून्यवाद, ठीक है, इसमें नागार्जुन का दे रखा है, बस इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सेम ही चीज़ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ठीक है। देखो सार्वभौमिक विधान का मतलब है एक ही विधान मानना। अभी जस्ट हमने जो स्यादवाद पढ़ा वो क्या था, वो इन्हीं दो अतियों के बीच का था ना, मतलब एक कोई नियम नहीं मानते, तो ये नहीं होगा। सार्वभौमिक चीज़ वो सार्वभौमिक सत्य मतलब एक ही सत्य, बस वो भी नहीं होगा। सार्वभौमिक आस्था का मतलब क्या हो गया, सबकी अपनी अपनी आस्था है, मतलब जिसकी जैसी आस्था है, जो ये मान रहा है कि संसार का जो है सृष्टि की रचना और पालन पोषण ऐसे हुआ, हाँ ये भी हो सकता है। दूसरा कोई और ऐसे मानना तो ये भी हो सकता है, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अभी इसी को पढ़े जा रहे हैं बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो जैन धर्म नहीं विश्वास करता। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, ठीक है, नित्य और शाश्वत है। यहीं पर डिफरेंस आ जाता है जैन में और बौद्ध में। जो बौद्ध हैं वो शाश्वत जैसी कोई चीज़ मानते ही नहीं है ना, क्षणिक मानते हैं, इसीलिए उनका एक सिद्धांत भी है क्षणवाद। तो ये कहते हैं कि ये नित्य और शाश्वत है, मतलब आरंभ नहीं हुआ है, ये ऐसे नित्य है और शाश्वत है, ना तो ऐसे करके इसकी अचानक से कोई शुरुआत हुई है और ना ये अचानक से नष्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि विनाशकारी प्रलय जैसी कोई मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रलय की कोई संकल्पना नहीं है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा, ठीक। अहिंसा को मतलब इन चारों चीज़ों में वो अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और इस अगर सत्य होता, जैसे पंच महाव्रत है ना, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो वो 5 चीज़ें उनकी मुख्य हैं। उन 5 में से एक यहाँ पे दिया हुआ है। अब है यापनीय किसका एक संप्रदाय है। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है यापनीय की, वो ये होती है दिगंबर संप्रदाय से, है ना। श्वेतांबर और दिगंबर जो हमने पढ़े थे, यहाँ पे दिया भी है इसमें कि यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यता का भी पालन करता है। अब है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। जैन मत से, हमने पढ़ा था इसका। स्थानकवासी जो है श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय यानी लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, उससे उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते, ठीक है, स्थानकवासी।
तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का संप्रदाय है, एक तो याद रखना। और यह संप्रदाय इनसे पहले जो था उसका नाम, एक संप्रदाय जो था वो था लोका, ठीक है, सुधारवादी संप्रदाय। मतलब सुधारवादी संप्रदाय का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें मतलब फिर से उसमें कुछ जो त्रुटियाँ आ गई होंगी उनको चेंज करके जो बनाया गया होगा, है ना, तो वो इसलिए उसको बोला गया सुधारवादी। तो इससे पहले स्थानकवासी से पहले था लोका संप्रदाय, ठीक है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, उससे उत्पन्न हुआ था। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, जो लोका संप्रदाय है वो भी जो है श्वेतांबर जैनों का ही हो गया, है ना। दिगंबर और श्वेतांबर जो हमने पढ़े तो वो भी श्वेतांबर का हो गया, तो श्वेतांबर का लोका हुआ और लोका से फिर निकला स्थानकवासी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मूर्ति की पूजा नहीं करते। और जबकि जो श्वेतांबर है ना, देखो दिगंबर का मतलब हो गया चारों दिशाएं ही जिनके वस्त्र, मतलब जो वस्त्र वगैरह भी धारण नहीं करते हैं, एकदम प्योर वाले, जो एकदम कट्टर टाइप समझ सकते हैं, मतलब वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। जो महावीर स्वामी के टाइम पे चला रहा था, मतलब उनके समय से पहले जो भी चला रहा था, सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे, समय के साथ कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो वो मतलब वो लोग उनमें पाया जाएगा कि वो मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि मूर्ति पूजा जैसे पाखंड मतलब आडंबर टाइप कह लो, कुछ भी कह लो, ये बहुत ज़्यादा आ चुके थे और इसके आधार पर कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। तो इसी चीज़ का तो विरोध किया गया था जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, तो उसमें मूर्ति पूजा वगैरह का मना किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म में भी देखते हैं तो एक संप्रदाय के अंदर दूसरे संप्रदाय ऐसे ऐसे करके उत्पन्न होने लगते हैं, तो मूर्ति पूजा जो है यहाँ भी प्रवेश कर जाती है। तो जो श्वेतांबर है वो उदारवादी कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब उसने चेंज किया अपने आप को, तो मूर्ति पूजा वहाँ मिलेगी। लेकिन ये श्वेतांबर से तो जरूर निकला है, लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो हैं प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। देखो अंग उपांग सूत्र छेद सूत्र ये सब हमने पढ़ा था, तो ये सारे तो एक साथ ही थे, हैं, और उपपूर्व लिख रखा है, सीधे से बात है, इसके बाद आया होगा। तो इसमें सबसे पुराना हमें कौन सा लगेगा? ये लगेगा, क्योंकि देखो ये पुराना होगा तो फिर ये भी होगा, ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते। और इन दोनों में देखें तो इन दोनों में पहला यही है, क्योंकि ये उपपूर्व है ना, हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा सोचें तो इसे कर सकते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा, देखो भद्रबाहु को समझ आ रहा है किससे संबंधित है? ये दिगंबर वाले, है ना, और उसके थे स्थूलभद्र। तो संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों, इनको बोलते हैं पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। तो मतलब इनके पूर्वों समझ लो एक तरीके से नियम, मतलब उनकी जो भी उन्होंने बोला होगा तो उसकी उन्होंने फिर मतलब रचना की होगी। तो इनमें से जैन ग्रंथ सबसे पहला कौन सा हो गया? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी में। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा की विशिष्ट शाखा है अर्धमागधी भाषा, इसमें लिखे गए। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, और वहाँ पे बौद्ध धर्म में कौन सी थी? पाली। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। तो ये याद रखना कि वल्लभी में संकलित किए गए थे। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषा में अनुदित है। अब इसमें है कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? बताने की जरूरत है नहीं, हमने देखा था। यहाँ ये बता रखा है कि पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखो थेरी गाथा हमने उसमें बौद्ध धर्म में पढ़ा था ना। थेरी गाथा क्या थी? जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनके द्वारा जो कुछ भजन किए गए या जो कुछ मतलब उन्होंने जो भी रचना की उसको थेरी गाथा। तो थेरी गाथा का मतलब इससे जैन साहित्य से नहीं हो सकता। बाकी ये देखो ये याद रखने हैं कि ये सूत्र कृतांग आचारंग सूत्र और वृहत कल्प सूत्र, ये देखो सूत्र ना वैदिक साहित्य में भी मिल जाएगा, और सूत्र ज़्यादातर सूत्र वाला जहाँ पे लिखा होगा वो वाला ग्रंथ ज़्यादातर होगा जैन ग्रंथ, ठीक है। छेद सूत्र हमने पढ़े थे ना, वो अलग अलग तरह के सूत्र पढ़ रहे थे, मतलब उनके ग्रंथों का जो विभाजन है उस तरीके से जो पढ़ रहे थे। तो जैसे 6 छेद सूत्र थे, कल्प ऐसे ऐसे करके थे, तो सूत्र नाम से ये होंगे। लेकिन सूत्र नाम से कुछ कुछ जो है हमें वैदिक साहित्य भी मिल जाएगा। बौद्ध वाला तो शायद नहीं है।
जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु कौन थे? ये हमने अभी देखा, तो वो थे दिगंबर के, है ना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। जमाली कौन था? इनका दामाद, है ना। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है। अब है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र के प्रथम जैन संगीति आयोजित की, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। आगम यानी ग्रंथ, है ना, जैन ग्रंथ को बोलते हैं आगम। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रवायु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो भद्रवायु जो थे, क्या कहते हैं कि जो मतलब वो महावीर स्वामी की जो शिक्षा है ना, जो उन्होंने दी थी 14 पूर्व या फिर 14 पूर्वों जो हम पढ़ रहे थे, वही हैं अंतिम, और कुछ नहीं है। मतलब ये इससे अलग कुछ मानते ही नहीं थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो है अन्य रचना रची जा रही थी, तो इसलिए इससे नाराज थे, तो इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? तो पाटलिपुत्र, अभी जस्ट हमने देखा। अब है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग हैं। अब है क्यों, मतलब इसका रीज़न दे रखा है, क्योंकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। देखो, अब इसमें दे रखा है कि मतलब इसका ये कारण है, तो इसका कारण कैसे हो जाएगा? ये मतलब कोई सेंस बन रहा है कि मतलब 12 अंग इसलिए हैं क्योंकि ये इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, है ना। तो ये जो है मतलब इसका रीज़न भी नहीं है और वैसे भी ये गलत है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में भी सही नहीं है और इसका रीज़न भी नहीं है, तो सिर्फ पहला वाला सही होगा। देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति को 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया। 310 में, ठीक है। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों को मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है। वही अभी जो हमने देखा वही सेम है, रिपीट हुआ। वर्धमान महावीर की माता जो थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। अब देखो ये मैंने जब ये समरी कराई थी, जब यही बोला था कि इसमें पुत्री थी या बहन थी, ये देख लेना एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखो यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे ना पुत्री में ही कंफ्यूज कर रखा है। ये पुत्री नहीं थी, बहन थी। बाकी सारा क्वेश्चन ठीक, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी ठीक है, बस यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना। अब है कि गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस यानी वाराणसी से थे। तो दूसरा और तीसरा सही है और पहला वाला इसी वजह से गलत है। अब है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। स्थूलभद्र नहीं थे, वो कौन थे? भद्रबाहु, है ना, जो साउथ में चले गए थे जब अकाल पड़ा था। तो इसमें पूछा कौन सा एक सही है, तो पहला तो गलत ही हो गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। तो अब ये उल्टा कर दिया ना, तो भद्रबाहु दक्षिण में गए थे, भद्रबाहु वाले जो थे वो दिगंबर थे, और स्थूल बाहु वाले जो थे वो श्वेतांबर थे, ठीक है। तो ये दोनों मतलब गलत हैं। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, बिल्कुल सही है। और खारवेल का जो एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, वो शायद इसमें आया था या नहीं, तो उससे हमें पता चलता है कि जैन धर्म का समर्थक था, है। तो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हाथी गुम्फा के बारे में। अब है कि बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में तो कोई किसी में भी नहीं करते थे, है ना। धीरे धीरे बाद में मतलब ये मूर्ति पूजन स्टार्ट हुआ। बौद्ध में भी सिंबल ही थे, जैसे इसमें सिंबल हैं, जैसे इसमें सिंबल हैं सर्प वृषभ, इस तरीके से उसमें भी पीपल का वृक्ष दर्शा दिया या फिर चक्र दर्शा दिया, इस तरीके से था। मूर्ति पूजन दोनों में बाद में आता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसमें आंसर हो गया ये सी, ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, यानी कर्म की वजह से ही लोग जो हैं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं, उनका कहने का मतलब ये था। तो इसको नष्ट करना है कर्म को, तो उसका जो है मतलब उसका जो मार्ग है वो क्या है? तपश्चर्या, यानी जो उन्होंने महाव्रत बताए थे। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, तो ये आत्मा को मानते थे। और प्रत्येक सूक्ष्म कर्म जो है आत्मा का विनाशक है, और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्म आत्मा का विनाशक, अब ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है।
मतलब ये निर्जीव में भी आत्मा मान के चलते हैं, हर चीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ें जीवित हैं उनमें, सब में ये आत्मा मानते हैं। ये पहली बात तो ये। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण, ठीक है, बंधन का कारण, और इसी कर्म को नष्ट करना, इसी कर्म की वजह से मतलब, और इसमें कर्म की वजह से हम आकर्षित होते हैं, है ना। और इस तरीके से इसमें बताया गया था। और आकर्षण होने को एक वर्ड में कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कर्म की ओर जो आकर्षण है वो खत्म हो गया, तो वो हो गया संवर, ठीक है। अब है कि तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। पहले के जो कर्म हैं उनका जब विनाश होने लगता है तो उसे निर्जरा कहते हैं। और जब पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तो उसे कैवल्य कहते हैं, है ना। तो जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या या मतलब ये जो मोक्ष है ना, इसे केवल वर्ड ज़्यादा सही है इसके लिए जैन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। यानी जब मोक्ष मिल जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? ये 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जब केवल की प्राप्ति का रास्ता ये है, संवर और निर्जरा, ठीक है। और प्रवर संवर, इसका अपोजिट प्रवर था, मुझे याद आ रहा हो, ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण है जैन दर्शन से। मतलब ये ना खाना पीना छोड़ देते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ना PLI वगैरह भी दाखिल हुई थी कि भाई ये एक तरीके से सुसाइड है, और सुसाइड कमिट करना क्या था? अपराध था। हालांकि अब तो वो हटा दिया गया है। तो ये एक तरीके से मतलब सुसाइड है, तो उसमें कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये सुसाइड नहीं है। तो ये जो एक तरीके से मतलब कोई व्रत कह लो, कुछ भी कह लो, उसको बोलते हैं सल्लेखना, ठीक है। तो सल्लेखना जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें मतलब खाना पीना त्याग देते हैं और धीरे धीरे करके ये मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। संलेखना यानी समाधि मरण या संथारा, इसका दूसरा नाम संथारा भी है, संलेखना भी है, समाधि मरण भी है। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहते हैं। तो दिगंबर में इसे समाधि मरण या संलेखना कहते हैं और श्वेतांबर में इसे संथारा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों में ही है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ दिगंबर में है समाधि मरण की, तो वो गलत होगा। अभी हमने यहाँ पे देख लिया, दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन दोनों हैं एक ही चीज़। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। वो मतलब पहले उसमें जब पढ़ा था, जब भी देखा था कि मतलब इस तरीके से एकदम विरोधी तो नहीं हो सकते। हो सकता है कि कम उसको प्रोत्साहित किया हो, और अगर इतना ज़्यादा कोई किसी धर्म का विरोधी रहेगा तो हम उसे अच्छे से मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में चर्चा हुई होती और हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो इक्ष्वाकु इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और ये हमने ज़्यादा सुने भी नहीं है। तो इसमें मतलब थोड़ा सा अगर ऐसे सोच के क्वेश्चन करें तो हो जाएगा। अब इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा नया है तो। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश में कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उनके साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अब है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल हैं। देखो जब ये पढ़ रहे थे ना तो इसमें ये भी देखा, आजीवक वाला जो देखा था मक्खली पुत्र गोसाल वाला, कि मतलब इनको सामान्यतः मान लिया जाता है कि इसके संस्थापक हैं, लेकिन ये धर्म जो था ना पहले, मतलब ये संप्रदाय जो था पहले से ही मतलब पहले से ही प्रचलन में था, है ना। लेकिन मतलब इन्होंने इसको ज़्यादा ख्याति दिलाई, तो आमतौर पर मतलब सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ये ही इसके संस्थापक थे। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे।
किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। इन्हें आजीविक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका मत नियतिवाद यानी ये कर्म पे विश्वास नहीं करते, ये कर्म का फल मिलेगा, है ना। जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों करते हैं। ये कहते हैं कि मतलब जैसा भाग्य में है ना वैसा ही मिलेगा, तो कुछ करो या मत करो तब भी मिल जाएगा, बस भाग्य के भरोसे रहो। जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? अभी हमने देखा ही। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, सेम क्वेश्चन देख लो 49। अब है कि इसमें आचार्य दिए हैं, इधर सिद्धांत दिए हैं, किस किस का क्या सिद्धांत है। देखो भद्रबाहु हमने बहुत अच्छे से देख लिया, मक्खलीपुत्र गौशाला भी हमने देख ही रहा था, नागार्जुन जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बस ये लकुलिश बचता है, बाकी ये तीनों हमने पढ़े हैं। तो जो लकुलिश है उसका सिद्धांत है पाशुपत, ठीक है, लकुलिश का हो गया पाशुपत। गौशाल मक्खलीपुत्र गौशाल आजीवक, भद्रबाहु वाला जैन, और भद्रबाहु और क्या बोलते हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, है ना। नागार्जुन शून्यवाद। बराबर भी मिल जाता है, कहीं कहीं बराबर भी मिल जाता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने, ठीक है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों में बनी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। देखो अशोक था जो मौर्य शासक, अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पता ही कि अशोक ने ना बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। तो अभिलेख वगैरह जो मिलते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख, है ना, तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जैन धर्म के लिए भी उसने पहाड़ियाँ मतलब दान की थी, उनको मतलब बनवाया था विहार के रूप में एक तरीके से, जहाँ जैन भिक्षु रुक सकें। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अशोक ने कौन सी पहाड़ियाँ मतलब दान दी थी, और उनके पौत्र थे दशरथ, और उसने कौन सी दी थी, है ना। तो ये 3-4 हैं, इनको याद कर लेना चाहिए कि अशोक के समय बराबर की पहाड़ी में बनी गुफा में सुदामा, कर्ण चौपर और एक और है वाकपीठ करके कुछ है, ये 3 गुफा थी। और इन्होंने जो है अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने बराबर के तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर, बराबर और नागार्जुनी, ठीक है। और ये बराबर पहाड़ियों में ही 3 गुफा बने, सुदामा, कर्ण चौपर, एक और थी वाकपीठ नाम से शायद है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है जो कि दोनों से संबंधित है? तो कौशाम्बी। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थानीय प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख है, यानी वैदिक साहित्य में भी इंपॉर्टेंट है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कोशाम नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, यहाँ से याद करना है, बाकी सब छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषित राम विहार था, है ना, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर हैं पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है, ठीक है। तो प्रभासगिरी जैन मंदिर, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, इसका पूछा जाता है प्रभासगिरी वाला। तो प्रभासगिरी पद्मप्रभ से संबंधित है, और कहाँ है ये? कौशाम्बी में। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। अगर जैन तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जो है ना, उनके हल्के फुल्के नाम पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि गोमतेश्वर कहीं नहीं आता है। और इसमें बोल रखा है अंतिम। देखो बहुत ईजी है कि गोमतेश्वर नाम से अंतिम तीर्थंकर को, तो जो भाई अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। उनका गोमतेश्वर नाम कहीं पड़ा है? तो कहीं नहीं पड़ा। तो ये अंतिम तीर्थंकर की नहीं है, है ना। मतलब गोमतेश्वर की प्रतिमा है श्रवणबेलगोला में, लेकिन वो अंतिम तीर्थंकर की नहीं है। और ये जब हम पढ़ रहे थे वहाँ देखा, उसमें समरी में देखा भी था। और 12 साल बाद यहाँ पे महामस्तकाभिषेक करके एक मतलब पर्व आयोजित होता है। भारत, अब बाकी सारे सही हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो ये जो ऑप्शन में दे रखा है ना, ये हमें याद होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, है ना। तो ये तो ठीक है, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, लेकिन यहाँ किस किस के मंदिर हैं ये सब पता होना चाहिए। तो खजुराहो के अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, याद रखना। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ठीक है, ये भी सही है।
तो अब देख लेते हैं कि ये जब अंतिम तीर्थंकर से संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है और किसने बनवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। देखो, जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है ना, इसका अन्य नाम क्या है? बाहुबली, है ना, बाहुबली की प्रतिमा। इसे किसने बनवाया था? तो गंग वंश का शासक था जिसको रचमल्ल अथवा पंचमल्ल भी कहते हैं। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था चामुंडराय, उसने बनवाया था, है ना। तो राजा ने नहीं बनवाया था, उसके मंत्री ने बनवाया था, चामुंडराय मंत्री। और ये तीर्थंकर नहीं थे, ये जो हैं प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक, अब है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो वो चामुंडराय ने। ठीक है, तो देखो ये श्रवणबेलगोला कई बार आ गया, तो अब महामस्तकाभिषेक भी याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, जो कि 12 वर्ष में होता है, वो हमने पढ़ा। नहीं, अरे आ गया, 2009 में पूछ रखा है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो ना जैसे स्टेट पीसेस में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये मतलब महत्वपूर्ण है, ये जो मंदिर है, मतलब ये जो मूर्ति है, तो इसकी मतलब ऊंचाई पूछ सकते हैं, तो ये भी हमें मतलब एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 57 फीट ऊंची है। ठीक है, अब इसके बाद है शैव तथा भागवत धर्म। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा नहीं है, समरी इसकी छोटी सी है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।